हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने जो कल टॉपिक अपना चल रहा था ट्रांसफार्मर का, उसमें क्या है कि अपनों ने वर्किंग देख ली, उसके जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो अपनों ने देख लिया था। तो आज अपने जो इस क्लास में अपने डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर के जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ट्रांसफार्मर जो अपने ट्रांसफार्मर को डिवाइडेशन करते हैं, जो उनका वर्गीकरण करते हैं, वो कितने आधार पर करते हैं और किस किस बिहाफ पे अपने उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है वो कई टाइप से होता है। जैसे वोल्टेज के आधार पर, उनकी जो बनावट है, कोर है, उस कोर के आधार पर, उनकी पावर के आधार पर, तो इस टाइप से कई तरह से इनका क्या है, डिवाइडेशन होता है। लेकिन जो आज अपने डिवाइडेशन पढ़ेंगे, जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि इसकी आउटपुट वोल्टेज के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे हो सकता है, कि कोई भी ट्रांसफार्मर है उसकी अपने आउटपुट वोल्टेज के आधार पर उनको वर्गीकरण कैसे करेंगे और कितने भाग में करेंगे। तो आज अपने इसी क्लास में यही देखेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कि आउटपुट के आधार पर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर सबसे पहले अपने स्टडी इसी पे करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पे जो ट्रांसफार्मर है वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो इसमें ट्रांसफार्मर आएगा वो आएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि ऐसा ट्रांसफार्मर, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट सप्लाई, जो इनपुट वोल्टेज है वो तो अपनी क्या है, कम लेता है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज मेरे को ज़्यादा मिलती है। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं अपने, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट तो जो वोल्टेज है वो कम ले रहा है, मेरी जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज कम है, लेकिन ट्रांसफार्मर जो आउटपुट वोल्टेज दे रहा है वो उस इनपुट से ज़्यादा दे रहा है, तो उस ट्रांसफार्मर को अपने कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नॉर्मली जो इसका अपने डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। नॉर्मली जो स्टेप अप का डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का रहता है आपके सामने, कि उसकी कंस्ट्रक्शन इस टाइप की रहती है कि अपने पास प्राइमरी वाइंडिंग है। जो प्राइमरी वाइंडिंग होएगी वो क्या होती है कि नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं उसके। प्राइमरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो टर्नों की संख्या है वो हमेशा कम रखी जाती है। और जो सेकेंडरी साइड है, जो सेकेंडरी साइड है, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखे जाते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा रखे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इनपुट सप्लाई है, जो इनपुट वोल्टेज है वो कम है और आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है, वो इसी कारण होता है कि जो अपनी नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी के वो कम होते हैं और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जो सेकेंडरी साइड की वोल्टेज आउटपुट वो ज़्यादा होती है। ये तो था फर्स्ट टाइप का। अब एक आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, अब सेकंड टाइप में क्या होता है, अब सेकंड टाइप में होता है कि ये तो था स्टेप अप, ये होता है स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन में क्या होगा, जस्ट इससे अपोजिट होता है। स्टेप डाउन में क्या होता है कि जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो तो मेरी क्या है, इनपुट वोल्टेज, ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज हमेशा जो इनपुट में है वो ज़्यादा होगी। अगर उसकी एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है, लेकिन वो क्या करता है कि आउटपुट में, सेकेंडरी साइड में आउटपुट में वोल्टेज कम देता है, तो उस ट्रांसफार्मर को अपने क्या कहेंगे कि वो एक स्टेप डाउन टाइप का है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसके में अपने जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन रहती है वो कुछ इस टाइप की रहती है।
कि प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखे जाते हैं और सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। तो इस कारण क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है इनपुट साइड, प्राइमरी साइड क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो इस साइड मेरे पास इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज होती है। तो जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो इसके कारण सेकेंडरी में आउटपुट पे मेरे पास वोल्टेज क्या मिलेगी, मेरे को कम मिलेगी। इसीलिए जो इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर होगा उसको अपने क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो ये तो था अपने पास वोल्टेज के आधार पर कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ये दो टाइप का होता है। लेकिन अगर अपने बात करें कि इसके कोर के ब्याह पे कि कोर अगर अपने पास ट्रांसफार्मर में जो कोर है वो अगर अपने यूज़ कर रहे हैं तो उसके कैसा होता है ट्रांसफार्मर। अब कि अगर मैं कोर को के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करूं तो कितने टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, कितने भागों में बांटना पड़ेगा मेरे को ट्रांसफार्मर को। अब अपने चलते हैं कोर के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट अपना कोर के आधार पर। कोर के आधार पर कि कोर के आधार पर अपने पास ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है था कि सबसे पहले तो जो कोर के आधार पर होगा वो आप लोगों को पता है कि कोर क्या होती है कि उसके बाहर वाली जो जिस पे वाइंडिंग स्थापित होती है वो क्या होती है, कोर होती है। और कोर हमेशा ट्रांसफार्मर की लेमिनेटेड होती है, हमेशा लेमिनेटेड होती है। क्यों होती है, क्योंकि एडी करंट से ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए, ट्रांसफार्मर को एडी करंट लॉस से बचाने के लिए वो क्या है, लेमिनेटेड होती है। अब कोर के आधार पर कोर भी अलग अलग टाइप की होती है। कोर के आधार पर भी क्या होता है कि अपने उनको अलग अलग बांटते हैं। लेकिन इसमें जो मेन बात है याद रखने वाली, लोहे की कोर अपने नहीं यूज़ करते हैं, अपने करते हैं सिलिकॉन स्टील की कोर यूज़ करते हैं। तो लोहे की कोर यूज़ ना करने का मकसद क्या है, उसका सिर्फ इतना ही मकसद है कि जो एडी करंट लॉस होता है और जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए अपने क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये बनता है कि सिलिकॉन जो स्टील है वो अपने कितना ऐड करेंगे, तो वो करते हैं अपने 3.8%, 3.8% से 4.5% तक, 3.8% से 4.5%, 3.8% से 4.5%। और जो लेमिनेटेड कोर है उसकी जो, जैसे क्लास में आप सबको पता ही है कि लेमिनेटेड कोर जो होती है वो छोटी छोटी बारीक पत्तियों से मिलाकर बनाई होती है। एक ठोस लोहे का टुकड़ा कभी नहीं होता है, उसको छोटी छोटी पत्तियों से बनाया होता है। उन छोटी छोटी जो पत्तियां होती है उनकी जो मोटाई होती है वो मोटाई कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm से 0.5 mm, ये उन पत्तियों की मोटाई रखी जाती है। क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो हमेशा कभी भी सॉलिड नहीं होती है, उनको छोटी छोटी पत्तियों से बनाया जाता है। एक डायरेक्ट अपने किसी भी मेटल का टुकड़ा नहीं उठाया और उसको अपने ट्रांसफार्मर में यूज़ नहीं कर सकते। कोर के लिए अगर कोई मटेरियल यूज़ करना है तो उसको छोटी छोटी पत्तियों से मिलाकर बनाया जाता है कोर हमेशा, और कोर हमेशा लेमिनेटेड बनाई जाती है। तो अब आता है कि कोर के आधार पर कोर की संरचना के आधार पर अब अपने आते हैं कोर की संरचना। जो अपने कोर यूज़ कर रहे हैं वो कोर किस टाइप की है। इसमें भी पहला आता है कि कोर टाइप। कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है वो नॉर्मली कुछ इस टाइप का होता है।
कोर टाइप ट्रांसफार्मर है जो नॉर्मली इस टाइप का होता है। इसमें क्या सेम है कि दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। इसमें क्या होता है कि जो फ्लक्स के गुजरने का मार्ग है वो एक ही होता है, एक ही मार्ग प्रोवाइड होता है। फ्लक्स को गुजरने के लिए एक ही मार्ग प्रोवाइड होता है। इसको अपने क्या कहते हैं, कोर टाइप कहते हैं। सेकंड आता है कि शेल टाइप एक ट्रांसफार्मर। शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है कि कुछ इस टाइप की संरचना होती है। इसमें इसमें जो सेंटर लिम्ब है इस पे ही दोनों वाइंडिंग होती है। इसमें क्या है कि जो अपना शेल टाइप में सेंटर लिम्ब होता है, जो सेंटर की पार्ट होता है, जो सेंटर का पार्ट्स है, उसमें ही दोनों वाइंडिंग होती है। उस पर पहले क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के जब अपने उस पर प्राइमरी वाइंडिंग कर दी तो उसके ऊपर क्या है, इंसुलेशन लगाया जाता है और इंसुलेशन लगा के उस पर सेकेंडरी वाइंडिंग लगाई जाती है। इस टाइप से एक के ऊपर एक वाइंडिंग होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है इसमें वाइंडिंग। तो ये क्या है कि अपने कोर की संरचना के आधार पर है कि कोर की संरचना के आधार पर कितने भाग में होता है। तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, अभी अपनों ने दो टाइप के देखे हैं ट्रांसफार्मर, इसमें जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये वो और कितने टाइप का होता है, किस किस टाइप का होता है और उसको कैसे बांटा होता है अलग अलग भागों में। तो आज की जो क्लास थी अपनों ने दो टाइप पढ़े हैं इसमें, एक कोर की संरचना के आधार पर और एक उसकी आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। जो बाकी पार्ट्स हैं वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।